फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमने बेसिकली डिफरेंस देखा हुआ था डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल को लेकर और किस तरीके से मटेरियल फेल होते हैं। तो अभी हम लोग इस वीडियो में, जैसा कि आपको लंबा चौड़ा टॉपिक दिख रहा होगा हेडिंग में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको पढ़िए या समझिए। करना क्या है मैं आपको फाइनली ये बता दे रहा हूँ। जैसा कि हमने देखा होगा, स्ट्रेस निकालना हमने सीखा था अकॉर्डिंग टू सेंट वेनांट प्रिंसिपल, और जो आपका बैक टू बैक लेक्चर में आपको मिला हुआ था। तो उस कंडीशन में हमने देखा क्या था और इसमें क्या करना है, इस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई बॉडी है, ठीक है, ये मेरे पास कोई बॉडी है जिसमें आपका फोर्स क्या लग रहा है, पी लग रहा है। तो इस कंडीशन पे अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया मेरा स्ट्रेस कितना आएगा, तो स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड पी बाई ए। यही तो हमारा स्ट्रेस होता है। और ये जो हमारा स्ट्रेस होता है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। अगर इसमें कोई मुझे बोलेगा कि भैया मेरा शियर स्ट्रेस कितना आएगा, तो शियर स्ट्रेस पी बाई ए होता है, लेकिन उसके लिए फोर्स भी तो आपका शियर फोर्स होना चाहिए। चूंकि इस बॉडी के अंदर कोई भी आपका शियर फोर्स नहीं लग रहा है, ये जो आपका पी लग रहा है ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तो ये नॉर्मल फोर्स है। तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स के कारण नॉर्मल स्ट्रेस आया है, लेकिन यहाँ पर शियर फोर्स है ही नहीं, तो उसके चलते शियर स्ट्रेस क्या आएगा आपका, जीरो। ठीक है। और मान लीजिए कि सपोज कोई शियर स्ट्रेस एक्ट करेगा, तो फिर हम लोग उस कंडीशन पे वो वाला फोर्स को कंसीडर कर लेंगे। तो ये जो हमने स्ट्रेस निकाला हुआ था, अगर आपने देखा हो, तो ये हमारे पास जो स्ट्रेस था वो क्या था, इस पैरेलल ए अगर आप देखेंगे तो किसी भी प्लेन के लिए, और वो जो प्लेन था बिल्कुल वर्टिकल प्लेन के लिए निकला है। ठीक है। अभी हमको कहानी क्या करने वाला है, देखिए, एक्सप्रेशन फॉर नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस डेवलप ऑन ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन का मतलब होता है इंक्लाइन प्लेन। मतलब ये जो आपकी लोडिंग है, इस लोडिंग के कारण आपका वर्टिकल प्लेन पे कितना स्ट्रेस और आया वो आपने निकाल लिया, नॉर्मल और शियर, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं इस प्लेन को इस तरीके से इंक्लाइंड काटूं, मतलब अगर मैं इस प्लेन को इस तरीके से इंक्लाइंड लेता हूं, तो डेफिनेटली अब इसके लिए आप लोड देखोगे तो Pn जो फैक्टर है, जो आपका नॉर्मल था, ये तो वर्टिकल के लिए नॉर्मल था ना, लेकिन इस इंक्लाइंड प्लेन के लिए तो डेफिनेटली इसके दो कंपोनेंट निकल कर आ जाएंगे। एक आपका आएगा परपेंडिकुलर और एक आपका आएगा पैरेलल टू द प्लेन। तो ये दो कंपोनेंट के कारण आपका नॉर्मल और शियर दोनों आने वाला है। तो हम इस जो वीडियो में कैलकुलेट ये करने वाले हैं कि इस इंक्लाइंड प्लेन पर, किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पर जो कि आपका यहाँ से थीटा एंगल पर टिल्ट है, उस पे आपका नॉर्मल और शियर स्ट्रेस कितना डेवलप होता है। ठीक है। डेफिनेटली देखते हैं हम लोग, क्या ये थीटा पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा। मतलब अभी तक हमने वर्टिकल प्लेन पे नॉर्मल और शियर स्ट्रेस निकालना सीखा था। अब हम लोग क्या है, इसी फोर्स के कारण किसी ऑब्लिक प्लेन या इंक्लाइंड प्लेन पे हमारा कितना स्ट्रेस डेवलप होगा, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, इस चीज को निकालना हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, और सबसे पहला चीज इसको रब करते हैं और हम लोग समझते हैं आगे की कहानी। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा, जैसा कि हमको हेडिंग दिख रहा है, और हेडिंग अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं, बॉडी कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक बॉडी लिया हुआ है, और ये जो हमने बॉडी कंसिडर की हुई है, ठीक है, यहाँ पर एक आपका ये मान लीजिए वर्टिकल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन पे जो आपका फोर्स लग रहा है, दैट इज द पी अमाउंट ऑफ पी मैग्नीट्यूड का आपका फोर्स लग रहा है। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इस पी मैग्नीट्यूड पे जो हमने सेक्शन कंसिडर किया हुआ है, मान लीजिए कि ये जो हमारे पास सेक्शन है, दिस इज द सेक्शन 1-1। ठीक है, ये आपका सेक्शन 1-1 है। दूसरा चलिए हम लोग यहाँ पर सेक्शन कंसिडर करते हैं, और जो आपका सेक्शन है वो आपका ऑब्लिक प्लेन होगा। तो ऑब्लिक प्लेन होगा, तो अगर आप बात करेंगे तो मान लीजिए कि आपका इस पोर्शन से जो सेक्शन है आपका क्या है, दूसरा हमने सेक्शन कंसिडर किया है, दिस इज द सेक्शन 2-2। ये जो हमारे पास सेक्शन कंसिडर हुआ है, ये आपका सेक्शन क्या है, 2-2। और ये जो हमने सेक्शन कंसिडर किया हुआ है, मान लीजिए कि ये जो आपका सेक्शन है, इस वर्टिकल प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा रोटेट कर रहा है। ध्यान रखिएगा, एंगल बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। वर्टिकल प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा घूमने के बाद प्लेन 2 आया हुआ है। मुझे क्या करना है, इस प्लेन 2-2 पर नॉर्मल और शियर स्ट्रेस निकालना है। क्या बोला जा रहा है आपको, इस प्लेन 2-2 पर नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है प्लेन 2-2 पर, एंड शियर स्ट्रेस निकालना है किस पर, प्लेन 2-2 पर। ये चीजें हमको क्या है यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो इस चीज को हम लोग समझते हैं किस तरीके से चीजें होंगी।
तो ये जैसे हमारा प्लेन 1 1 है और ये हमारा प्लेन जो मिला दैट इज द प्लेन 2 2। इसके बीच में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं दैट इज द फॉर प्लेन 1 1। ये हम लोग अगर बात करेंगे तो प्लेन 1 1, तो इस प्लेन 1 1 के साथ आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी, इस पे आप सबसे पहले इस पी लोड के कारण नॉर्मल और शियर स्ट्रेस निकालते हैं। तो मान लीजिए कि सपोज इसका एरिया हम लोग ए कंसीडर कर लेते हैं, तो प्लेन 1 1 पे अगर हमसे कोई पूछे कि भैया इसमें मेरा नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा दैट इज द सिग्मा 1 1, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा दैट इज द पी बाई ए। जो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा प्लेन 1 1 पे वो हमको क्या मिलेगा 1 1, और वो हमको क्या मिलेगा पी बाई ए। उसी तरीके से आप प्लेन 1 1 पे शियर स्ट्रेस निकालोगे, तो शियर स्ट्रेस देखो प्लेन 1 1 पे कोई शियर स्ट्रेस आ रहा है क्या, शियर फोर्स चेक करिए, तो इस 1 1 के रिगार्डिंग तो पी आपका नॉर्मल है लेकिन कोई शियर फोर्स है ही नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा शियर फोर्स आपको 0, क्योंकि यहाँ पर शियर फोर्स ही नहीं है, तो शियर स्ट्रेस क्या मिल जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो कहानी ठीक था। अब हम लोग आते हैं किस पे प्लेन 2 2 पर, तो इस चीज को आप समझिए नेक्स्ट कंडीशंस फॉर प्लेन 2 2। अब ये प्लेन 2 2 ही आपको तहलका मचाने वाला है, क्यों, क्योंकि प्लेन 2 2 पे मुझे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला चीज ये देखिए कि जो प्लेन 2 2 पे है इस पे इस लोड का इफेक्ट क्या क्या आ रहा है, क्या नॉर्मल फोर्स पे जाएगा, शियर पे जाएगा कि दोनों पर जाएगा। इस चीज को अगर आप समझना चाहते हैं तो सबसे पहले इस जो फोर्स है इस लाइन को यहाँ एक्सटेंड करिए। तो ये तो मान लीजिए कि चलिए इसका ये एक्सिस है, तो यहाँ पर हमने क्या किया एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद हमने ये देखा कि ये जो आपका P है, अब आपका P क्या है, यहाँ से आपका थीटा है, तो ये अगर आपका थीटा है तो एंगल बताइए क्या होगा। देखो डेफिनेटली ये अगर आपका एंगल थीटा है तो दिस इज द 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा वर्टिकल है, तो ये भी आपको कितना मिलेगा, दिस इज अगेन 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुआ। ये जो आपको एंगल है क्या मिलेगा 90 माइनस थीटा। आप ये भी बोल सकते हो सीधा सीधा कि ये जो आप पोर्शन देखो, ये जो आपकी लाइनिंग है, ठीक है, ये वाला एंगल कितना है थीटा, ये एंगल मेरे पास कितना हो गया 90, तो ये एंगल मेरे पास कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी आपका कितना बन जाएगा दैट इज 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे पास P वाला कंपोनेंट है दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा। कौन कौन सा कंपोनेंट, एक इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा इधर, तो एक हमारे पास मिल गया ये वर्टिकल कंपोनेंट, और दूसरा इसका देखेंगे तो ये आपका आएगा इस प्लेन के रिगार्डिंग, यही तो आएगा। तो एक अगर आप देखोगे तो जो प्लेन 2 2 मेरा दिख रहा है, प्लेन 2 2 पे एक हमारा नॉर्मल फोर्स आ गया क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर पोर्शन है, तो ये हमारे पास हो गया नॉर्मल फोर्स, और ये वाला जो प्लेन है ये हमारे पास क्या आएगा दैट इज द शियर फोर्स। अब हमको ये दोनों चीज को समझना है कि मेरा नॉर्मल फोर्स कितना होगा, शियर फोर्स कितना होगा। मुझको तो P अमाउंट पता है, अब ये बताओ आप, ये जैसा आप बोल रहे थे कि ये आपका क्या है, देखो ये आपका है थीटा, दिस इज द 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, और ये दोनों आपके 90 है, ये पूरे 90 है, तो ये वाला एंगल आपको कितना मिलेगा, दिस इज द थीटा। ये जो एंगल है ये पूरा 90 है, 90 माइनस थीटा है तो थीटा हो गया। अब आप देखिए ये जो आपका P है, जहां से थीटा बना रहे हैं तो Pn इक्वल टू आपको इसकी मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा दैट इज द P ऑफ कॉस थीटा। ये आपको जो मैग्नीट्यूड है क्या दिखा, नॉर्मल फोर्स दैट इज द P कॉस थीटा, और जो आपको शियर फोर्स आपको दिख रहा है ये आपको क्या दिखेगा P ऑफ साइन थीटा। ठीक है, ये जो आपका शियर है आपको क्या दिखेगा P ऑफ साइन थीटा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रेस निकालना है, तो स्ट्रेस निकालने के लिए मुझे फोर्स और एरिया दोनों चाहिए रहता है। यहाँ पर जैसा कि हमने बात किया हुआ है, फोर्स तो मेरा निकल गया, अब हम लोग एरिया एक बार चेक कर लेते हैं। जैसा कि मानिए एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, जैसा ये आपका बॉडी है, इस बॉडी को हमने स्ट्रेट काटा हुआ था प्लेन 1 1 के रिगार्डिंग, तो इसको मैंने एरिया ए लिया हुआ है। ठीक है, एरिया ए का मतलब आप समझ सकते हो कि ये आपका मान लो विड्थ बी है और ये आपका डेप्थ डी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्लेन को इंक्लाइन काट रहे हैं। जब आप इंक्लाइन काटोगे तो ये बताओ क्या ये जो बी है ये चेंज होगा, क्या बी चेंज होगा, नहीं होगा। हाँ, ये जो आपका डी था जब आपने इंक्लाइन काटा तो कहीं ना कहीं आपका डी चेंज होने वाला है, मतलब जब आप इसको इंक्लाइन काटोगे तो ये तो आपका बी एज इट इज रहने वाला है। जो डेप्थ है, अभी जो स्ट्रेट लाइन आ रहा था वो इंक्लाइन पे जाएगा, तो इसको जब आप काटोगे, देखो प्लेन 1 1 के रिगार्डिंग काटेंगे तो क्या मिलेगा, उस टाइम मान लीजिए इसका जो एरिया मिला था वो कितना मिला था ए। तो यहाँ पर अगर मैं जैसे एरिया ए को लेके बात करूं, इस पोर्शन को देखिएगा, यहाँ पर P बाई ए जो हमने लिखा हुआ है इसको आप और लिख सकते हो डेट इज P बाई बी इंटू डी, और B इंटू डी का क्या कंसेप्ट है, जो हमने B इंटू डी लिखा है डेट इज द विड्थ इंटू डेप्थ। ठीक है, ये एरिया के लिए। यहाँ पर प्लेन 2 2 के रिगार्डिंग अगर बात किया जाए तो देखो क्या होगा, ये हमारे पास जो था इसको हमने क्या लिखा हुआ था, दिस इज कॉल्ड, ये जो आपका था डेट इज द डेप्थ, और ये जो हमारे पास मिला हुआ था B। तो अभी तक हमारा जो था ये B अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से, लेकिन इस बार ये देखो
ये आपका प्लेन 1-1 है, सीधी सी बात है, ये आपका प्लेन 1-1 है। और ये वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है इंक्लाइन करके, ये आपको प्लेन क्या दिख रहा है, 2-2। ये जो आपको प्लेन दिख रहा है क्या है, 2-2 दिख रहा है। और ये जो 2-2 आप प्लेन देखेंगे तो यहाँ से आपको क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा है, ठीक है। तो आपको जो निकालना है वो आपको ए, ये जो है आपको डी है, ये बी है, तो मान लीजिए इसको मैं क्या ले लेता हूँ, डी डैश। और अब की बार जो आपका एरिया ऑफ 2-2 अगर आप निकालते हो, देखो प्लेन 2-2 के लिए बात चल रही है, तो प्लेन 2-2 पे अगर आप एरिया ऑफ 2-2 निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा, b इंटू डी डैश, क्योंकि b तो आपका क्या था, ये वेट था ना, ये तो आपका चेंज ही नहीं होने वाला है, ये तो आपका चेंज नहीं होगा, चेंज आपका क्या हुआ है, डी डैश हुआ है। तो आपका जो एरिया मिलेगा दैट इज b इंटू डी डैश मिलेगा। अब आपको ये डी डैश यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, बस उठा के रख दो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डी डैश आपको क्या मिलेगा, डी डैश। तो यहाँ पर आप देखो डी डैश आपको निकालना है और आपको डी पता है, तो यहाँ पर लगा दीजिए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस आपको क्या है, डी बाई डी डैश, यही तो मिलेगा। तो अगर आपको डी चाहिए तो सॉरी डी डैश चाहिए तो डी डैश इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, डेट इज इक्वल टू डी बाई कॉस थीटा, यही तो मिलेगा। अब आप इसको उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो फाइनली जो आपको एरिया मिलेगा, एरिया ऑफ 2-2, यहाँ पर फाइनली अगर आप देखोगे एरिया ऑफ 2-2 अगर आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ से ये पोर्शन आपको मिल गया b इंटू डी डिवाइड बाई कॉस थीटा। बस अब आपकी कहानी खत्म है। ये चीज को जो मैंने लिखा है ये चीज आपको क्लियर है, प्लेन 2-2 के लिए ये मैंने कुछ कहानी यहाँ पर जो की हुई, ये चीजें आपको क्लियर हुई, ठीक है। यहाँ पर हमारा प्लेन 1-1 था, इस प्लेन 1-1 के रिगार्डिंग हमने जो बात किया है वो हमारा था d, और जो इंक्लाइन काटा वो d डैश है, और फाइनली मेरे को एरिया जो मिला 2-2 का वो बी डी बाई कॉस थीटा मिला। जबकि एरिया ए 1-1 का जो मिला था, एरिया ऑफ 1-1 का जो मिला था वो हमारे पास क्या था, b इंटू डी। क्लियर है यहाँ तक। अब इस आप एरिया को उठा के क्या करिए, पुट कर दीजिए कहाँ पर, ये जो हमको निकालना है प्लेन 2-2 पर। तो बात हमारी चल रही है प्लेन 2-2 पे, बात जो हमारी चल रही है प्लेन 2-2 पर। तो यहाँ पे अगर आप निकालेंगे डेट इज द नॉर्मल फोर्स, तो नॉर्मल फोर्स अगर आप निकालते हो 2-2 पर तो ये आपको क्या मिलेगा, चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो ज़्यादा बेस्ट है। ये आपका प्लेन 2-2, प्लेन 2-2, तो हमारे पास नॉर्मल और शेयर दोनों आ चुका है। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं नॉर्मल फोर्स फॉर 2-2। तो इसके लिए आप बात करोगे, सॉरी स्ट्रेस सिग्मा एन ऑफ 2-2, तो सिग्मा एन ऑफ 2-2 के लिए आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल स्ट्रेस कंसिडर करोगे जो कि आपका प्लेन 2-2 पे लग रहा है, डिवाइड बाई एरिया जो कि आपका क्या है 2-2 वाला पार्ट वाला जो आपका एरिया है। यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस प्लेन 2-2 पर क्या लग रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस जो आपका यही तो है प्लेन 2-2 पे जो लग रहा है, डेट इज द पी कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेट इज इक्वल टू पी ऑफ कॉस थीटा डिवाइड बाई एरिया ऑफ 2-2 आपने निकाला हुआ है बी डी बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्या, बी डी बाई कॉस थीटा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा डेट इज द नॉर्मल स्ट्रेस एट द प्लेन 2-2, और प्लेन 2-2 आपको क्या दिखेगा, ये आपका देखो p डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा b इंटू डी, और ये cos थीटा ऊपर चले गया तो ये आपको क्या मिलेगा, डेट इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ये जो आपको मिलेगा cos थीटा ऊपर गया तो क्या मिला, cos स्क्वायर थीटा। अब p बाई बी डी को मैं सिग्मा एन भी तो लिख सकता हूँ जो कि आपका क्या है प्लेन 1-1 के लिए है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नॉर्मल स्ट्रेस फॉर द इंक्लाइन प्लेन 2-2 मतलब क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, तो इंक्लाइन प्लेन के लिए आपको क्या मिलेगा, डेट इज द सिग्मा ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिग्मा ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब ये है कि आपको प्लेन 2-2 पर जो भी नॉर्मल स्ट्रेस आएगा उस पर आप क्या करोगे, आप 1 के रिगार्डिंग लिखा आपने, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा आपका क्या है, वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मोशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान रखिएगा अगर आप यहाँ पर थीटा को किसी और एंगल से मेजर करोगे तो कहानी कुछ और हो जाएगी। ठीक है, हालांकि इस पे हम लोग क्वेश्चंस अभी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां पर भी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो ये जो मैंने बात की है नॉर्मल स्ट्रेस को लेके बात किया हुआ है। उसी तरीके से प्लेन 2-2 पर शियर स्ट्रेस अगर निकालना हो तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास शियर स्ट्रेस है, और शियर स्ट्रेस हम लोग किस पे निकाल रहे हैं, प्लेन 2-2 पर। तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा, शियर स्ट्रेस के लिए शियर लोड। तो ये आप देखोगे शियर लोड आपको क्या मिल रहा है, डेट इज द पी एस। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो ये हमको मिला हुआ है क्या, पी एस ऑफ प्लेन 2-2। ठीक है, और डिवाइड बाई आप लिखोगे एरिया। आप अगेन यहाँ एरिया कौन सा लोगे, 2-2 वाला लोगे। तो P ऑफ S इक्वल टू आपको क्या मिला, डेट इज द P साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये जो हमको कहानी मिला है P ऑफ साइन थीटा मिला हुआ है,
और एरिया ऑफ टू जो आपको मिला हुआ है, ये टू एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये जो हमने निकाला हुआ है, सॉरी ये बी डी बाई कॉस थीटा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया डेट इज द बी डी बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा टाउ एस ऑफ टू और टाउ एस ऑफ जब आपको टू मिलेगा तो क्या मिलेगा P बाई बी डी, ये तो आपका एक साइड हो गया, और यहाँ पे आपको क्या मिला डेट इज द साइन थीटा और कॉस थीटा आपका ऊपर आ गया, तो ये भी आपको बन गया कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा जहाँ भी एक साथ रहे इसको कोशिश करो किसी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने के लिए। हम लोग क्या करते हैं 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और इसको मैं अगेन सिग्मा एन लिख सकता हूँ, P बाई बी डी को सिग्मा एन लिख सकते हैं ना, डेट इज सिग्मा और सिग्मा एन। तो यहाँ पर मैंने क्या किया टाउ एस ऑफ टू मतलब शियर स्ट्रेस ऑन प्लेन टू अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा डेट इज द सिग्मा और सिग्मा एन जो आप लिख रहे हो, और इस पे हम लोग क्या करते हैं देखो डिवाइड बाई यहाँ पर कर देते हैं 2, तो यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 2 ऑफ ये आपको मिलेगा साइन थीटा और ये आपको मिलेगा कॉस थीटा। अब ये आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा। तो ये अगर आप शियर स्ट्रेस प्लेन अगर आप निकालोगे इस प्लेन टू पर तो फाइनली आपको ये क्या कंक्लूजन मिलेगा डेट इज द सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा, सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा, ये हमारे पास जो निकल कर आया है डेट इज द शियर स्ट्रेस प्लेन ऑन द प्लेन टू। मतलब शियर स्ट्रेस यहाँ पर मतलब इस प्लेन पे कोई भी अगर आपका इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन में आप देख सकते हो कि जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस और जो शियर स्ट्रेस आया हुआ है, नॉर्मल स्ट्रेस में आपको क्या मिलेगा सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, शियर स्ट्रेस में आपको क्या मिलेगा डेट इज द सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। ये चीज फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो आपका कंक्लूजन आया हुआ है ये आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ कंक्लूजन है, दोनों के दोनों, और ये दोनों आपके फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो वहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पर मैं थीटा की अभी अलग अलग वैल्यू लेके भी आपको मैं कुछ कंक्लूजन देने वाला हूँ। तो फिलहाल जो मैंने यहाँ पर जो डेरिवेशंस निकाला हुआ ये चीजें अगर आपको क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज जो मैंने बात किया हुआ है अलग अलग प्लेन को लेकर डिफाइन किया है कि यहाँ पर जैसा कि हमने देखा जो शियर स्ट्रेस निकाला हुआ है वो क्या हमको मिल रहा है। तो प्लेन 1 के लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात आती है प्लेन 2 के लिए। प्लेन 2 में अगर आप नॉर्मल स्ट्रेस निकालेंगे डेट इज द सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर आप शियर स्ट्रेस निकालोगे तो शियर स्ट्रेस आपको क्या मिलेगा डेट इज सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब सुनिए यहाँ पर थीटा को मेंशन करना बहुत जरूरी है। थीटा जो हमने लिया हुआ है, थीटा टेकन, एंगल जो है थीटा टेकन फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन, फ्रॉम द वर्टिकल प्लेन, ठीक है, थीटा टेकन फ्रॉम वर्टिकल प्लेन, और कहां से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ACW, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अब आप सीधा से एक चीज समझिए क्या कि अगर मान लीजिए मुझे प्लेन 1 पे जाना है, प्लेन 1 पे मैं थीटा की वैल्यू कितना रखूंगा 0। अगर प्लेन 1 पे आएंगे तो थीटा क्या रखेंगे 0। तो जब आप थीटा यहाँ पे 0 रखोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा cos 0 क्या होता है 1 होता है। मतलब प्लेन 1 पे आप नॉर्मल स्ट्रेस निकालोगे डेट इज इक्वल टू सिग्मा, थीटा इक्वल टू 0 पे आपको क्या है नॉर्मल स्ट्रेस मिल जाएगा। अच्छा थीटा इक्वल टू 0 पे ये आपका जो प्लेन इस पे शियर कितना मिलेगा, तो थीटा इक्वल टू अगेन हम लोग 0 रख देते हैं। तो थीटा इक्वल टू 0 रखोगे तो ये आपको क्या मिलेगा साइन 0। ये जो थीटा 0 रख रहे हो मतलब क्या हुआ साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0। तो यहाँ पर जब टाउ एस निकालोगे 2 के लिए तो आपको क्या मिलेगा डेट इज पूरा का पूरा 0 मिल गया। तो ये चीज तो हम लोग देख भी रहे थे। तो ये आपका सबसे बड़ा रामबाण फॉर्मूला निकला हुआ है। कोई भी अगर आपका प्लेन आया है उस प्लेन को चुपचाप उठाओ, जो पूछता है नॉर्मल और शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना कि हम लोग जो यहाँ पर थीटा को कंसीडर करेंगे वो थीटा हमारा हमेशा वर्टिकल प्लेन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। ये चीज अगर आपको क्लियर है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे अलग अलग एंगल्स को लेके बात करने वाला हूँ, और जो भी मैं एंगल्स को डिफाइन करूंगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग को समझ में आएगा कि कौन सा प्लेन हमारा प्रिंसिपल प्लेन होता है, कौन सा हमारा प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस प्लेन होता है, और इसको लेके हम लोग क्या है अलग अलग चीजों को लेके डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में
और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।